एक माँ रात के वक्त अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर सफर कर रही थी। उनकी कार अचानक रुक गई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। अंधेरा गहरा था, रास्ता सुनसान था और आसपास मदद का कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर में कुछ दरिंदे सामने से आते हैं। ना सिर्फ उनका सामान छीन लिया बल्कि उस औरत की इज्जत भी छीन ली। वो चीखती रही, फरियाद करती रही, लेकिन मोटरवे जहां प्रोटेक्शन का वादा होता है वहां सिर्फ खामोशी थी। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये पाकिस्तान के मोटरवेज पर होने वाले रेप केसेस का सिर्फ एक हिस्सा था। आज हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां इस्लाम का निजाम होने का दावा किया जाता है, लेकिन औरत की इज्जत रोड्स पर कुचले जाने वाली चीज बन चुकी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में मोटरवेज पर रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी है या हमारी पूरी सोसाइटी की बेइज्जती है? और दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने इस क्राइम को कैसे रोका? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। पाकिस्तान में मोटरवे का सबसे पहला हाई प्रोफाइल केस सितंबर 2020 में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सामने आया। एक औरत अपने छोटे बच्चों के साथ सफर कर रही थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। जब उसने मोटरवे हेल्पलाइन को कॉल की तो उसे ये कहा गया कि उनका एरिया उनके कवरेज में नहीं आता। थोड़ी देर बाद कुछ दरिंदे आए और उस औरत को उसके बच्चों के सामने गैंग रेप किया। इस वाकये ने पूरे पाकिस्तान में गुस्सा फैला दिया। प्रोटेस्ट हुए, हैशटैग्स ट्रेंड हुए और हुकूमत ने वादा किया कि ऐसे वाकयात फिर दोबारा नहीं होंगे। मगर 25 मार्च 2025 को फैसलाबाद मोटरवे पर फिर एक मनहूस वाकया हुआ। एक कपल रात के वक्त सफर कर रहा था जब कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। उनका सामान लूटने के बाद डाकू ने शोहर के सामने उसकी बीवी का गैंग रेप किया। ये कोई अकेली मिसाल नहीं थी। जनवरी 2023 में M2 मोटरवे पर एक टीनेज लड़की का रेप हुआ। अगस्त 2024 में कराची हैदराबाद मोटरवे पर एक औरत का गैंग रेप रिपोर्ट हुआ। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर भी एक फैमिली को टारगेट किया गया जब वो रोड की साइड पर रुककर आराम कर रहे थे। हर वाकये में एक ही पैटर्न आता है, मोटरवे, रात का वक्त और स्टेट की गफलत। रेप मोटरवे पर कोई अचानक होने वाला जुर्म नहीं होता, ये प्री प्लान्ड और कैलकुलेटेड होता है। क्रिमिनल्स मोटरवे पर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, जैसे अकेली औरत, रात के वक्त ट्रैवल करने वाले या फिर जिनकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर जाए। पहले वो एरिया ऑब्जर्व करते हैं, क्या आसपास की पुलिस प्रेजेंस है, कैमरास है या नहीं और किस वक्त गार्ड चेंज होता है। बहुत से मोटर में कैमरास सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए हैं, एक्चुअल में या तो वो बंद होते हैं या फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं करते। पुलिस मोबाइल वैन्स मोटरवेज के बहुत से रास्तों में होते ही नहीं। जब विक्टिम हेल्पलाइन को कॉल करता है तो उनका जवाब ये होता है कि ये हमारे एरिया में नहीं आता। इन सब गैप्स का फायदा उठाते हैं क्रिमिनल्स। मोटरवे पर अक्सर पहले डाकू रॉबरी करते हैं, विक्टिम की मदद के लिए कोई नहीं होता, फोन्स ले लिए जाते हैं और फिर होता है अक्सर गैंग रेप। जब तक कोई रेस्क्यू टीम आती है तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। फॉरेंसिक्स लेट होती है, एविडेंस खत्म हो चुका होता है और विक्टिम मेंटली ब्रेकडाउन में चला जाता है। सबसे पहला सबब है लॉ एनफोर्समेंट का टोटल फेलियर। पुलिस मोटरवेज पर मौजूद नहीं होती, कैमरास काम नहीं करते और इमरजेंसी हेल्पलाइंस सिर्फ कागजी होती है। जब क्राइम होता है तो FIR लिखवाना मुश्किल हो जाता है, मेडिकल एविडेंस लेने में घंटे लग जाते हैं और विक्टिम को इज्जत के बजाय सवाल मिलते हैं। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान का स्लो और करप्ट जस्टिस सिस्टम है। रेप केसेस में सालों लग जाते हैं, कोर्ट्स में डेट्स मिलती है मगर फैसला नहीं। विक्टिम पर प्रेशर डाला जाता है कि वो अपना केस वापस ले लें। विटनेसेस डर के मारे गायब हो जाते हैं और जब तक डिसीजन आता है मीडिया और अवाम का फोकस किसी नए स्कैंडल पर आ जाता है। तीसरी वजह है सोसाइटी का हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड। जब रेप होता है तो पहला सवाल ये नहीं होता कि क्रिमिनल कौन था, बल्कि ये होता है कि औरत ने रात में ट्रैवल क्यों किया, उसने क्या पहना था। ये माइंडसेट
को हिम्मत देता है, विक्टिम को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत सी औरतें केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करती। और सबसे खौफनाक बात यह है कि क्रिमिनल्स को इस चीज का डर नहीं है, ना पुलिस का, ना सिस्टम का और ना सोसाइटी का। जब वो देखते हैं कि पहले जुर्म में सजा नहीं मिलती उनको, तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। मोटरवे रेप केसेस में इजाफा हो रहा है और ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का खेल नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी का सिलसिला है। आज हर नया केस पिछले केस से ज्यादा ब्रूटल होता है। ऐसे क्राइम्स बढ़ने की वजह है मोटरवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आउटडेटेड हो चुका है और बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पुलिस प्रेजेंस कम होती जा रही है। मोटरवेज के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां 30 से 40 किलोमीटर तक कोई भी पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस तो फैला दी है, लेकिन असली एक्शन नहीं होता। सिर्फ आउटरीच और हैशटैग से सिस्टम नहीं बदला जा सकता। मीडिया सिर्फ 24 घंटे के लिए स्टोरी चलाता है और उसके बाद किसी और स्कैंडल पे फोकस किया जाता है। और फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, ड्रग्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इस जुर्म को भरा रहे होते हैं। जब सिस्टम इंसाफ नहीं देता, जब सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, जब हुकूमत सिर्फ बयानबाजी करती है, तो दरिंदे ज्यादा हौसला पालते हैं। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत कहा जाता है, लेकिन इस्लाम ने सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात नहीं बल्कि इंसाफ, हरमत और अमन का दर्स दिया है। कुरान में लिखा है, जो शख्स किसी को नाजायज तौर पे कत्ल करे तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। किसी को मारने से कम नहीं है, ये जिंदा लाश बना देता है। लेकिन जब रेप होता है तो हम क्या करते हैं? विक्टिम को ब्लेम और रेप के लिए लॉयर। यही मुनाफिकात है। इस्लाम ने रेप की सजा बहुत ही सख्त रखी है, लेकिन क्या वो सजा कभी दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। जुडिशरी करप्ट, पुलिस कॉम्प्रोमाइज्ड और अवाम बेहिस। जब तक इंसाफ का निजाम नहीं बदलेगा, इस्लाम सिर्फ किताबों में रह जाएगा। इंडिया ने 2012 दिल्ली गैंग के बाद अपना जस्टिस सिस्टम थोड़ा बेहतर किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, विमेन हेल्पलाइंस लॉन्च की और मेट्रोज और बसेस में सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल हुए। आज भी वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिस्टम ने कुछ प्रोग्रेस जरूर की है। यूएई जैसे मुल्क में अगर रेप का केस हो तो सस्पेक्ट को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। दुबई में हाई टेक सर्विलेंस और पुलिस का स्ट्रिक्ट सिस्टम है। वहाँ लोग के जुर्म से डरते हैं। स्वीडन और नॉर्वे में कंसेंट लॉ है। अगर औरत ने क्लियर हाँ नहीं बोली तो ये कंसिडर होता है। उनका एजुकेशन सिस्टम बचपन से अवेयरनेस देता है, पब्लिक कैंपेन्स चलाए जाते हैं और सोसाइटी विक्टिम्स को सपोर्ट करता है। ये मुल्क हमारे लिए मिसाल है कि अगर नियत हो तो सिस्टम बदला जा सकता है। सबसे पहले मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बनाना होगा। हर 10 किलोमीटर पर पुलिस चेक पोस्ट और सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। सर्विलेंस को एआई बेस्ड बनाना होगा। इमरजेंसी हेल्पलाइंस एक्टिव हों और रिस्पांस टाइम 5 मिनट से कम हो। रेप विक्टिम्स के लिए क्राइसिस सेंटर्स हो, जहां उनको मेडिकल, लीगल और साइकोलॉजिकल मदद मिले। कोर्ट्स में केसेस को फास्ट ट्रैक पर सुनना चाहिए और 30 दिन के अंदर फैसला हो। डेथ पेनल्टी या पब्लिक हैंगिंग का ऑप्शन कंसिडर होना चाहिए ताकि क्रिमिनल्स को डर हो। स्कूल्स और कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन और कंसेंट पर कैंपेन्स लॉन्च करनी होंगी। मस्जिद में उलेमास को कहना होगा कि जुम्मे की नमाज में के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आज हम खामोश रहें तो कल मोटरवेज सिर्फ रास्ते नहीं, मौत के काफिले बन जाएंगे। हर माँ, बहन, बेटी डर के साए में जिएंगे। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं, इंसाफ और हुर्मत का सबक सिखाता है। अगर हमने सिस्टम नहीं बदला तो फिर इस्लाम के नाम पर सिर्फ तमाशा रह जाएगा। आज फैसला करें, नफरत से नहीं लेकिन इंसाफ से। आवाज उठाएं और सिस्टम को जवाबदेह बनाएं और विक्टिम्स के साथ खड़े होकर उनकी इज्जत की जंग लड़ें।